भी हुआ है कि ईमेल इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल जो है, पहले हम जो लेटर्स लिखते थे काफ़ी टाइम लग जाता था पहुंचने में। आजकल हम ईमेल के थ्रू बहुत ही फास्टली काम करते हैं एंड लेटेस्ट वे है ये कम्युनिकेशंस का, बातचीत करने का। विद इन सेकेंड हमारी जो लेटर होता है वो दूसरे पर्सन के पास ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंच जाता है। It is concise and one needs to be more technical. In such communication, both the addressers and addressee need an email ID where one can write message. अब ये बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा नीड हो गई है इसकी, क्योंकि आजकल हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं इतना वर्क नहीं करते। आजकल हर चीज़ टेक्निकल हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। तो ये कम्युनिकेशंस करने का बहुत आसान और ज़रूरत हो गई है हर किसी फील्ड में। लेकिन इसको करने के लिए, इस कम्युनिकेशन को करने के लिए हमको जो एड्रेसर है, एड्रेसर मतलब जो भेजने वाला है, और एड्रेसी जिसको भेजी जा रही है, लेटर भेजा जा रहा है ईमेल के थ्रू, उन दोनों की ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उसके अंदर मैसेज टाइप कर सकते हैं। इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू अ सर्वर, और ये कम्युनिकेशन करता है किसके थ्रू? सर्वर के थ्रू। सो एट बोथ एंड्स देयर शुड बी अ कंप्यूटर और लैपटॉप टू रिसीव मैसेज। और इसीलिए सर्वर के थ्रू काम करता है, तो एड्रेसर यानी भेजने वाले के पास और जिसके पास भेज रहे हैं उसके पास, दोनों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। बट आजकल ये फीचर्स हमारे मोबाइल में भी आ गई हैं, तो इजीली हम लोग अपनी मेल जो है हम मोबाइल पर ओपन कर लेते हैं, वहीं से ही हम लोग अपना कंप्यूटर का वर्क सारा कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथों में आ गई है आजकल चीज़। सो इसको लिखने का के कुछ हिंट्स दिए गए हैं। इसके अंदर एक तो है कि मेंटेन ब्रेविटी बहुत ज़रूरी है। यूज़ सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज, इजी और सिंपल लैंग्वेज जो समझ में आए वो लिखनी बहुत ज़रूरी है। मेक इट पर्सनल, और ये हमारी पर्सनल रहती है, यानी हम जिसके पास भेज रहे हैं वो सिर्फ उसी के पास जाएगी। इसको बीच में कोई और पर्सन, थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। यूज़ टैम्पलेट्स फॉर फ्रीक्वेंटली यूजेस रिस्पॉन्सेस, और हमें टैम्पलेट्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारा रेस्पॉन्स जो है बहुत बहुत जल्दी हमारे तक वापस पहुंच जाए और हमें मिल जाए। नेक्स्ट है कि आंसर स्विफ्टली। स्विफ्टली मतलब बहुत स्पीडली हमको इसका आंसर मिल जाता है। मतलब कि पहले जो हमें 3 या हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ता था, ऑलमोस्ट 3 डेज़ लेता था लेटर पहुंचने में, और फिर दूसरा पर्सन उसको मिलेगा, वो फिर पढ़ेगा उस लेटर को, उसके बाद वो आंसर लिखेगा। लेकिन ये क्या है, अब हमें आंसर विद इन सेकेंड हमें वापस भी मिल जाता है। डू नॉट अटैच अननेसेसरी फाइल्स, लेकिन ध्यान रखो कि इसके साथ अननेसेसरी फाइल्स जो हैं वो आपको अटैच नहीं करनी है। उसके बाद है यूज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड लेआउट। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है और लेआउट जो है ईमेल का, वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट ओवर यूज़ द हाई प्रायोरिटी ऑप्शंस, और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करो, ओवर यूज़ नहीं करोगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू नॉट राइट इन कैपिटल्स, और कभी भी हम जब लेटर लिखते हैं उसको कैपिटल में नहीं लिखना है। नेक्स्ट है हमारा रिवाइज रिव्यू द ईमेल बिफोर यू सेंड इट। पहले उसको रिवाइज कर लो, उसको अच्छे से देख लो कि मेल हम क्या भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, क्या हर चीज़ हमने उसको अच्छे से प्रॉपरली उसको किया है, उसके बाद ही भेजें। ये ना हो कि हल्की सी मिस्टेक, क्योंकि इसमें स्पेलिंग आपकी अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना, तो वो लेटर किसी और के पास पहुंच जाएगा। तो पहले रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट यूज़ ओवर यूज़ रिप्लाई टू ऑल,
कभी भी यूज़ मत करो रिप्लाई टू ऑल, आप उसके अंदर सेलेक्ट कर कर तब लिख सकते हो। टेक केयर विद abbreviations and इमोशंस, और इसके अंदर एब्रीविएशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बी केयरफुल विद फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेटिंग है इसकी, उसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना है। डू नॉट यूज़ ईमेल टू डिस्कस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। और जो ईमेल है उसको कॉन्फिडेंशनली मतलब कि इंफॉर्मेशंस जो हैं वो डिस्कस नहीं करना है। यूज़ अ मीनिंगफुल सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। अब नीचे हम देखते हैं इसका लेआउट जो दिया गया है। इसके अंदर जैसे ही आप ईमेल पर जाओगे ना, एक तो ईमेल कैसे ओपन करोगे आप, आपने अपनी ईमेल आईडी बनाई, आप ईमेल आईडी जैसे ही ओपन करोगे एक ऑप्शन आएगा कंपोज, उसके ऊपर क्लिक करते ही आपका फॉर्मेट ओपन होता है ये वाला। उसके अंदर 2 का कॉलम आएगा, सीसी मतलब कि उसके साथ और किस किस को आप वो चीज़ भेजना चाहते हो, एंड बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपकी एक कार्बन कॉपी होगी। और this function is also used to send the same message to persons other than the प्राइमरी recipient। प्राइमरी recipient जिसको आप डायरेक्ट भेज रहे हो, लेकिन उसकी कॉपी दूसरे और किसको भेज रहे हो, प्राइमरी रेसिपेंट्स की ही होती है, बीसीसी भी वही है। ये 2 कॉलम्स आपके आएंगे ही आएंगे। नीचे फिर आता है एक कॉलम हमारा सब्जेक्ट का, जो बहुत ज़रूरी होता है लिखना। राइट हियर सब्जेक्ट मतलब कि किस रीज़न से आप लिख रहे हो, वही सेम जो फॉर्मेट हमारा एप्लीकेशन का होता है, लेटर का होता, फॉर्मल लेटर का होता है, सेम वही चीज़ होती है। क्योंकि मेल जो है वो हम ऑफिसर्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट डालना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट अगर आपने डाला है तो इमिडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का एक कॉलम बना होता है, उधर से हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। टेक्स्ट साइज़ कितना लेना है आपको, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना लेना है, वो टी जो ऑप्शन होगा, एक कॉलम होगा ओपन होगा, यहाँ से करेंगे। बोल्ड का किस लाइन को करना है या किस लेटर को करना है आपने। आप इटैलिक भी यूज़ कर सकते हो, इटैलिक फॉर्मेट इटालियंस का जो होता है। आपको किसको अंडरलाइन करना है, किस लाइन पर ज़्यादा फोकस करवाना है, उसको अंडरलाइन कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर क्या क्या रखना है वो भी आप इसमें कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अब टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है मतलब कि पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना, 1 पैराग्राफ में डिवाइड करना, तो ये जो नॉर्मली हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वही है। 1 2 3 अगर नंबरिंग देनी है, या फिर आपको फंक्शन या बुलेट्स यूज़ करने हैं, मतलब कि जो सिंबल्स देते हैं ना, डॉट्स का दे दिया या स्टार का दिया, या फिर आपने आप जो हैंड का इम्प्रेशन देते हो, ये वो उसके लिए यूज़ होता है। दूसरा होता है लेस इंडेंट। कुछ चीज़ हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो हेडिंग आती है कहीं पर, तो हेडिंग के बाद का जो पोर्शन है वो हमारा मतलब कि बैक थोड़ा सा हट कर होना चाहिए, कौन सी लाइन आगे, तो उस तरीके से मतलब कि हम लोग यहाँ पर पूरा जो हम बुक में जैसे देखते हैं वो सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग होती है वो इन्हीं उनसे बटन से होती है। तो रिमूव फॉर्मेटिंग भी है इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा, ये जो दिया है ना आपको, ये होती हैं हमारा फाइल्स अटैच करने के लिए। यहाँ से हम इस बटन को यूज़ करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटोज़ हैं, फाइल्स हैं, वो हम यहाँ से अटैच करते हैं। ये जो ए के बाद जो ये पेन टाइप में दिखाया है ना इधर से, उसके बाद ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल होता है हमारा फाइल्स यूज ड्राइव। ड्राइव में से मतलब कि ड्राइव के अंदर हमने जो फाइल्स रखी हुई हैं, पीडीएफ फाइल जो होती हैं, वर्ड फाइल होती हैं, वो हमारी ड्राइव में से मिलती हैं।
तो इसको ओपन करेंगे तो वहाँ से हमारी ओपन हो जाती हैं। फिर ये जो दिया है एक फ्लॉपी टाइप में, ये होते हैं हमारे फ़ोटोज़ गैलरी। यहाँ से हम फ़ोटोज़ लेने हैं या पिक्स लेनी है, पिक्चर्स लेनी है, वो हम यहाँ से लेते हैं। फिर जो ये ऑप्शन दिखा रहा है हमको, ये जो टू सर्कल्स वाला, ये हमारा होता है इंसर्ट लिंक। लिंक मतलब कि किस लिंक के साथ इसको अटैच करना चाहते हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमें। नेक्स्ट आता है इंसर्ट इमेजेस। दो इमोजीज वगैरह आप बनाते हो, वो यहाँ से आप इसके अंदर डाल सकते हैं अपनी ईमेल के अंदर। तो ये कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर जिसके उससे हम अपनी ईमेल जो है वो रेडी करते हैं। तो ये था हमारा ईमेल लिखने का फॉर्मेट लेआउट, जिसकी सहायता से आप लोग, लेकिन पहले आप अपनी ईमेल आईडी बनाओगे। तो ईमेल आईडी भी बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं, एक तो जीमेल आईडी होती है गूगल की हमारी, दूसरी हमारी याहू की होती है, जो आजकल बिल्कुल बंद कर दी है क्योंकि वो मेल हमारी सेफ नहीं होती है। तो जब भी आप ईमेल आईडी बनाओ तो हमेशा गूगल की बनाओ। रेडिफ मेल भी होती है हमारी, बट रेडिफ मेल जो है वो भी इतनी ज़्यादा मतलब कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो अगर आप ईमेल आईडी बनाने जा रहे हो तो आप अपनी gmail.com के नाम से ही बनाओगे। अंडरस्टैंड? तो ये थी हमारी ईमेल आईडी राइटिंग फॉर्मेट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने। थैंक यू स्टूडेंट्स।